गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स पीवाईक्यू सीरीज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। हम एक टॉपिक उठा रहे हैं और उसके जितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं वो सब एक ही स्लाइड में करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, मेमोरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट में मेमोरी ग्लैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी के लिए चीजें मिलती हैं, एंटीबॉडीज मिलती हैं। ओके, और ये देखो इसका नाम होता है, ये हल्का येलोइश कलर में होता है। इसको कभी भी डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको मदर को बेबी को फीड कराना चाहिए। बहुत सारी लेडीज हैं गांव देहातों में जिनको ऐसा लगता है, वो मानती हैं कि ये मिल्क फीडिंग के लिए मतलब अच्छा नहीं होता, लेकिन ये सबसे बेस्ट मिल्क होता है फीड के लिए। ये हल्का येलोइश कलर में होता है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेबी को एंटीबॉडीज की जरूरत है, तो उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है कि डॉक्टर क्या गाइड करते हैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो फर्स्ट मिल्क है उसके लिए? यस, डॉक्टर्स कहते हैं, गाइड करते हैं। तो ये नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर गाइड करते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है नीट 2024 में, क्वेश्चन है कि जो कोलेस्ट्रम, व्हाट इज कोलेस्ट्रम? जो ये हल्का येलोइश कलर का मिल्क होता है इसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर पैक्चुरेशन। ओके, ये कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट 2024 में पूछा है व्हाट इज कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क होता है, लाइट येलो कलर का होता है, और ये कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज। नीट 2019 में पूछा है कि जो कोलेस्ट्रम है वो क्या कंटेन करता है? एंटीबॉडीज कंटेन करता है, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी कंटेन करता है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो कोलेस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चों, कंफ्यूज करके पूछते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड द प्रोलैक्टिन। देखो, टू फीमेल में टू हार्मोन्स होते हैं, फर्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन एंड द सेकंड इज द प्रोलैक्टिन। दोनों का ही मिल्क प्रोडक्शन में मेन रोल होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में, मिल्क एल्वेओलाई में बन रहा है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, एल्वेओलाई को मैसेज देता है और उसको सिग्नल देता है कि तुम फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करो, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करो। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसकी वजह से हो रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। एंड रिलीज कौन करा रहा है मिल्क को? जब बेबी शक करना स्टार्ट करता है तो आपकी बॉडी में, आपके हाइपोथैलेमस के पास एक सिग्नल जाता है कि मिल्क को रिलीज करा जाए। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद जो एक्ट कहाँ करता है? एल्वेओलाई की मायो एपिथेलियम सेल्स पर एक्ट करता है। यो एल्वेओलाई होती है, उसके चारों तरफ मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, तो मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो फंक्शन करता है मिल्क इजेक्शन पर। ओके, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको स्टेटमेंट में तो दिया ही जा रहा है। तो मिल्क रिलीज कराता है ऑक्सीटोसिन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है प्रोलैक्टिन। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।